हेलो स्टूडेंट्स, आज हम देखने वाले हैं 7th स्टैंडर्ड का हिस्ट्री का क्वेश्चन आंसर लेसन नंबर 4 का। आपका जो लेसन नंबर 4 है महाराष्ट्र बिफोर द टाइम्स ऑफ शिवाजी महाराज, इसका आज हम क्वेश्चन आंसर देखने वाले हैं। तो इसे मैंने बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन किया है। अगर आपने नहीं देखा होगा तो चैनल के प्लेलिस्ट में जाके आप ज़रूर देख लेना, ठीक है। और अगर आपने देखा होगा तो क्वेश्चन आंसर आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। और नहीं देखा होगा तो इस वीडियो के नीचे भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कॉमेंट सेक्शन में भी आपको लिंक मिल जाएगा, तो आप वहाँ से भी देख लेना। तो हमने इसमें देखा था ये सारी चीज़ें, तो आपको याद होगा सारी चीज़ें क्या है, मौजा, विलेज, परगना, सारी चीज़ें ये सब आपने देखा हुआ है, ठीक है। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करने से पहले आप चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। और बेल आइकन प्रेस करोगे तो आपको 3 ऑप्शन आएगा इस तरीके से। तो आप जो पहला ऑप्शन है ऑल, उस पर क्लिक करना। तो जब भी मैं कोई न्यू वीडियो अपलोड करूँगी तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा, तो आपको ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप इजीली देख पाओगे, ठीक है। और वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए और फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिए, उन्हें भी हेल्प मिल जाएगी। ये देखिए, ये सारे क्वेश्चन जो हैं आपकी बुक के हैं, जो कि इस तरीके से हैं। जैसे कि पहला क्वेश्चन देखिए, तो आपको पहला ही क्वेश्चन में दिया हुआ है कंप्लीट द फॉलोइंग चार्ट। तो इसमें आपको ये जो यहाँ पे फिलिंग द जो इस तरीके से ब्लैंक्स दिख रहे हैं, इसे आपको फिल करना है, फिलअप करना है, ओके। जैसे कि व्हाट इट मीन्स, विलेज या मौजा को क्या कहा जाता है, इसका मतलब क्या है, कस्बा, परगना, इसका मतलब क्या है, ठीक है। तो इसका मतलब को बताना है। ऑफिसर्स, इसका एग्जाम्पल क्या है, तो यहाँ पे देखते हैं हम। और देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है राइट द मीनिंग, लाइक बुद्रुक, बलूत, वतन, इन सब का मीनिंग क्या है वो आपको लिखना है। फाइंड आउट एंड राइट पीपल फ्रॉम अफ्रीका हु हैड सेटल्ड अलॉन्ग द कोंकण कोस्ट लाइन। तो इसके बारे में आपको लिखना है। द ऑथर ऑफ अमृतानुभव, इसके बारे में लिखना है, इसके राइटर कौन है। संत तुकाराम्स प्लेस, वो कहाँ के रहने वाले थे, उनका प्लेस का नाम। ही कंपोज्ड भरूच, उसके बारे में लिखना है। तो चलिए देखते हैं सारे क्वेश्चन एक एक करके। देखिए, विलेज और मौजा का मतलब है स्मॉल विलेज। और इसके जो ऑफिसर वहाँ के जो देखने वाले हैं, तो 2 लोग हैं मेन, एक तो पाटिल और दूसरे कुलकर्णी। ये पाटिल कुलकर्णी क्या है मैंने बहुत ही अच्छे से आपको बताया है, ठीक है। तो इसका एग्जांपल है बौधान। कस्बा मतलब बिग विलेज, ठीक है। और यहाँ पे होते हैं शेटेस एंड महाजन, और इसका एग्जांपल है वाई। परगना, तो ये ग्रुप ऑफ विलेज, कई सारे विलेज के ग्रुप। और इसके जो हेड हैं वो हैं देशमुख, देशपांडे, जैसे कि पुणे, ठीक है। ये गांव का नाम दिया हुआ है, यहाँ पे एक कस्बा का नाम है वाई। और ये पूरा एक परगना, जैसे कि पुणे पूरा एक डिस्ट्रिक्ट, पूरा एक ज़िला, ठीक है। परगना का मतलब यहाँ पे जिला समझ लीजिए, कस्बा का मतलब आप टाउन समझ लीजिए, और मौजा का मतलब विलेज। पुराने टाइम में मौजा को ही विलेज को ही मौजा कहा जाता था, शहर को कस्बा, और परगना को ही मतलब डिस्ट्रिक्ट को ही परगना कहा जाता था। सो इस तरीके से आप लिख लेना। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। राइट द मीनिंग। अब बुद्रुक का मीनिंग क्या है। द ओरिजिनल टाउन इज़ बुद्रुक, ठीक है, ओरिजिनल टाउन इज़ बुद्रुक। Balut, the peasants gave a share of their agricultural produce to the artisans for the services they rendered to the village community। तो ये जो आर्टिजन्स जो होते थे, जो कलाकार होते थे, जो कि यहाँ पे तो क्या करते थे, उनको थोड़ा सा कुछ दिया जाता था, जो विलेज कम्युनिटी के लोग थे उन्हें देते थे बलूत के रूप में, कुछ जो उनके खेती में से निकलता था। तो जो आर्टिसंस, जो कलाकार होते थे, जो सर्विस देते थे गांव वालों को, तो उनको हम कुछ पहले के लोग खेती में से जो भी उगता था थोड़ा बहुत उनको देते थे। वतन क्या है। वतन इज़ एन अरेबिक वर्ड इन महाराष्ट्र। इट इज़ यूज्ड इज़ रिफर टू हेरिडेटरी लैंड फॉर विच द होल्डर डज नॉट हैव टू पे रिवेन्यू। आपने सुना होगा वतनदार्स, मतलब वतनदार जो थे तो उनका खुद का अगर जो ज़मीन है तो कुछ भी पे नहीं करते थे, वो टैक्स नहीं पे करते थे, ठीक है। तो वतन मतलब कि जो ऐसा ज़मीन जो वो उन्हें विरासत में मिली हो, जो उनके पूर्वजों के द्वारा उन्हें मिली हो, उसको बोला जाता था वतन। और उस आदमियों को बोला जाता था वतनदार, जिसके पास रहता था। फाइंड आउट एंड राइट पीपल फ्रॉम अफ्रीका हु हैड सेटल्ड अलॉन्ग द कोंकण कोस्ट लाइन। तो उन्हें क्या बोला गया, द सिद्धि ऑफ अफ्रीका। द ऑथर ऑफ अमृतानुभव, तो अमृतानुभव के जो राइटर हैं वो कौन है, संत ज्ञानेश्वर, मीन्स संत ज्ञानेश्वर। संत तुकाराम्स प्लेस,
देहू विलेज नियर पुणे, पुणे के पास में है ये गांव। ही कंपोज्ड भरूच, किसने किया था? एकनाथ ने। एकनाथ ने ये लिखा था भरूच। ही एक्सप्लेन द इम्पोर्टेंस ऑफ फिजिकल फिटनेस, ये किसने बताया था? तो समर्थ रामदास स्वामी ने। ठीक है। वुमेन संत कौन थी? जो विमेन संत थी तो संत सोयराबाई, संत निर्मलाबाई, संत मुक्ताबाई, संत जनाबाई, ये सब वुमेन संत थी। राइट अबाउट दीज पर्सनालिटीज़ एंड देयर वर्क इन योर ओन वर्ड्स, तो कुछ यहाँ पे पर्सनालिटी के आपको नाम दिए गए हैं, अपने शब्दों में उनके बारे में लिखना है। तो अगर आपने पढ़ा होगा बुक और अगर अच्छे से वीडियो को देखा होगा जो मैंने बनाया है, तो उसमें बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है, तो आप उनके बारे में लिख सकते हो। जैसे संत नामदेव के बारे में हम देखते हैं। ही वॉज अ ग्रेट संत ऑफ द वारकरी मूवमेंट। ठीक है, वारकरी मूवमेंट इन्होंने मतलब कि ये उसके बहुत बड़े संत थे। ही वॉज अ स्किल्ड ऑर्गेनाइजर, बहुत ही अच्छे से ऑर्गेनाइज करते थे वो कीर्तन वगैरह। ही परफॉर्म्ड एक्सीलेंट कीर्तन्स एज वेल, बहुत अच्छे से कीर्तन करते थे। ही अवेकन्ड द सेंस ऑफ इक्वालिटी इन मैन एंड वुमेन बिलोंगिंग टू ऑल कास्ट थ्रू द मीडियम ऑफ कीर्तन्स, तो यहाँ पे जो उन्होंने लोगों को जगाया इस तरीके से, मतलब उन्होंने जागृत किया लोगों को इंसान किस बारे में? इक्वलिटी के बारे में, मैन और औरत में, और अलग अलग जो कास्ट हैं, जो अलग अलग कास्ट से बिलोंग करते हैं, और जो उन्होंने अपने कीर्तन के माध्यम से लोगों को जगाया, अवेयर किया, जागरूक किया। ही प्रोपेगेटेड द मैसेज ऑफ भागवत रिलीजन इन ऑल क्वार्टर्स, तो उन्होंने जो भागवत धर्म है उसको सब जगह पे प्रोपेगेट किया, मतलब प्रचारित प्रसारित किया हर जगह पे। ही बिल्ट अ मेमोरियल टू संत चोखा मेला एट पंढरपुर, उन्होंने संत चोखा मेला का एक मेमोरियल, मतलब उनका स्मारण जो स्मारक भी बनवाया, उनकी याद में एक मंदिर जैसा भी बनवाया चोखा मेला की याद में। संत ज्ञानेश्वर के बारे में देखते हैं। ही वॉज अ ग्रेट संत इन द वारकरी मूवमेंट, तो ये वारकरी मूवमेंट के बहुत बड़े संत हैं। ही रोड द भवर्थ दीपिका और ज्ञानेश्वरी, तो इन्होंने ये लिखा है, ये भवर्थ दीपिका और ज्ञानेश्वरी इन्होंने लिखा है। ही ऑल्सो कंपोज द अमृतानुभव, ये भी उन्होंने लिखा है। ही शोड अ सिंपल वे ऑफ वर्शिप एंड कंडक्ट विच द कॉमन पीपल कुड फॉलो ईजिली, तो उन्होंने बहुत ही सिंपल मेथड बताया है वर्शिप का, मतलब पूजा पाठ करने का, जिससे कि जो कॉमन पीपल, जो साधारण लोग हैं, उसे ईजिली फॉलो कर सकें। ही गेव द प्रेस्टीज ऑफ अ रिलीजन टू द वारकरी मूवमेंट, उन्होंने किस तरीके से वारकरी मूवमेंट को जो एक श्रेष्ठ धर्म बताया, मतलब एक श्रेष्ठ धर्म उन्होंने वारकरी मूवमेंट दिया। हिज पसायदान इन ज्ञानेश्वरी अपलिफ्ट द माइंड, जो पसायदान एक है, ठीक है, जो सूर्य देव का एक है, ठीक है, वंदना, वो उन्होंने लिखा, और ये माइंड को बहुत ही अपलिफ्ट करता है। ठीक है, बहुत ही अच्छा है ये। अभी हम संत एकनाथ के बारे में देखते हैं। ही वॉज अ ग्रेट संत ऑफ द भक्ति मूवमेंट इन महाराष्ट्र, तो वो भी बहुत ही एक महान संत थे भक्ति मूवमेंट के। ही कंपोजिशंस आर मेनी एंड डाइवर्स, उनके कंपोजिशन बहुत सारे हैं और बहुत ही डाइवर्स, अलग अलग के हैं, अलग अलग वे में उन्होंने लिखा है अलग अलग चीज़ों के बारे में। दे इंक्लूड अभंगा, गवलाना, भरूद एट्सेट्रा एट्सेट्रा, ये सब उन्होंने लिखा है। ही हैज़ स्टेटेड भगवत धर्म इन डिटेल एंड इन अ सिंपल मैनर, उन्होंने बहुत ही सिंपल मैनर में, बहुत ही सिंपल तरीके से भगवत धर्म को लिखा है और बताया। ही वॉज अ टीचर ऑफ द पीपल इन द ट्रूथ सेंस ऑफ द टर्म, वो एक सच्चे अर्थों में एक बहुत ही अच्छे टीचर हैं। संत तुकाराम के बारे में देखते हैं। ही बिलोंग टू देहू नियर पुणे। हिज कंपोजिशंस और अभंगास आर वेरी प्लीजिंग, तो बहुत ही आनंददायक है उनके। एंड ल्यूसिड रीचिंग द ग्रेटेस्ट पोएटिक हाइट्स। हिज गाथा इज़ द प्रेशियस ट्रेजर ऑफ द मराठी लैंग्वेज, तो मराठी लैंग्वेज में जो इनका गाथा जो इन्होंने लिखा है बहुत ही ये प्रेशियस है, मतलब बहुत ही कीमती है, मतलब बहुत ही मूल्यवान है हमारे लिए। ही आस्क अस टू फाइंड गॉड बाय शोइंग लव टू द हैप्पी अनहैप्पी, तो इन्होंने यहाँ पे पूछा है किस तरीके से भगवान को लाइक लव से उन्हें खुश किया जा सकता है। ठीक है, हैप्पी यहाँ पे आएगा। ही क्रिटिसाइज द hypocrisy एंड सुपरस्टिशन इन द सोसाइटी इन वेरी स्ट्रॉन्ग टर्म्स, तो इन्होंने लोगों को यहाँ पे क्रिटिसाइज़ किया है, जिस तरीके से सोसाइटी में लोग गलत जो सुपरस्टिशन जो मतलब कि सुपरस्टिशन में बिलीव करते हैं, मतलब अंधविश्वास को उन्होंने बहुत ही क्रिटिसाइज़ किया, उसकी आलोचना की है। संत तुकाराम्स डिसाइपल्स एंड एसोसिएट्स वर
ऑफ डिफरेंट कास्ट। जो संत तुकाराम के डिसाइपल, जो उनके स्टूडेंट्स थे, अनुयायी थे, वो अलग अलग डिफरेंट कास्ट के थे एंड क्रीड्स, अलग जाति पंथ के थे। वाई ड्रॉट्स अ ग्रेट कैलेमिटी फॉर द पीपल। सूखा बहुत ही बड़ा एक आपदा क्यों था लोगों के लिए। अ ग्रेट फैमाइन अकर्ड इन महाराष्ट्र इन 1630 CE। पीपल वर ग्रेटली डिस्ट्रेस ड्यू टू दिस फैमाइन। तो ये जो सूखा पड़ा, ये बहुत ही बड़ा एक डिज़ास्टर था लोगों के लिए। देयर वॉज अ सीवियर स्कैरसिटी ऑफ फूड ग्रेन्स। खाने की कमी हो गई पूरी। इंटायर फैमिलीज वर डिस्ट्रॉयड। पूरी की पूरी फैमिली डिस्ट्रॉय हो गई। कैटल एंड फार्म एनिमल्स डाइड। जो कैटल्स थे, मतलब जो पशु थे, डोमेस्टिक एनिमल थे वो, और पूरा फार्म एनिमल्स, जो खेती करने के जो एनिमल्स थे जैसे बैल वगैरह, वो सब के सब मर गए। एग्रीकल्चर वॉज डिवेस्टेटेड, मतलब पूरी तरीके से वो डिस्ट्रॉय हो गया। ऑल फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस केम टू अ स्टैंड स्टिल। पूरा फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन ही ठप हो गया था। पीपल हैड टू वेंडर टू फार अवे रीजन्स इन सर्च ऑफ अ लाइवलीहुड। तो यहाँ पे ये बोला गया कि लोग लाइवलीहुड, अपनी जीविका के लिए यहाँ वहाँ भटकने लगे। इट वॉज अ ग्रेट चैलेंज टू ब्रिंग बैक टू नॉर्मलेसी द डिवास्टेड लाइफ ऑफ द पीपल। तो ये बहुत ही बड़ा चैलेंज था लोगों की लाइफ को नॉर्मल करने के लिए, लोगों की जो लाइफ थी बर्बाद होने से बचाने के लिए एक बहुत ही बड़ा चैलेंज था, बहुत ही। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा ये लेसन ख़त्म होता है, ये क्वेश्चन आंसर। और आगे का भी मैं वीडियो बना दूंगी, और जो भी क्वेश्चन आंसर रहेंगे वो भी बना दूंगी। और कोई भी आपको अगर चाहिए वीडियो क्वेश्चन आंसर, तो उसके लिए आप ज़रूर कमेंट सेक्शन कीजिए, चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए, और वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने फ्रेंड्स को भी ज़रूर शेयर कर दीजिए। ओके।